फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पदार्थ के सामान्य गुण, गुरुत्वाकर्षण और यांत्रिकी देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो ये अधिक होता है। आगे है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। आगे देखेंगे, आगे है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। आगे है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा। तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व और वस्तु के घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। वायु दाब में कमी के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण होती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी जल से अधिक होता है। आगे है, समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है। तूफानी मौसम। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है। तूफानी मौसम। आगे क्वेश्चन है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाती है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। आगे क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे की जड़ों में पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। केशिकत्व। पौधों में जड़ों के पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। केशिकत्व। आगे है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। केशिकत्व का गुण। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। केशिकत्व का गुण। आगे है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्थता सर्वाधिक है। तो क्वार्टज का। क्वार्टज का प्रत्यास्थता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो केशिकत्व के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, वायु समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। 1.013 × 10⁵ पास्कल।
एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है। आगे क्वेश्चन है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है? श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा पता किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। आगे है, आंधी आने पर टीन की छत पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आगे है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। आगे देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा, उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। आगे है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदे को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंदें बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होगा? तो ध्रुव पर। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होगा? ध्रुव पर। आगे है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड का भार पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे।
तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाण क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। आगे है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं, सूर्य एवं अन्य ग्रह के गुरुत्व के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री की। आगे है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। आगे है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अपकेंद्रीय बल पर। प्रक्षालन मशीन का कार्य अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। इसका पहला नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। थर्ड लॉ है तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। आगे ऊर्जा संरक्षण की आशय है। इसका आशय है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति
ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल। आगे है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? इसे वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। आगे क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किए मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र A बराबर v-u/t होता है, जहाँ A त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल होता है। आगे क्वेश्चन है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? ये परवलय वक्राकार होगा। परवलय वक्राकार होगा। आगे है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। आगे क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के लिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एक उदाहरण है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़ों को डंडे से पीटकर धूल कणों का अलग होना। जबकि दूसरा नियम का उदाहरण है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। जबकि तीसरा नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। आगे है सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति में प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुनी लगाना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, जिसे हम पिलास भी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी का है सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। जबकि तृतीय श्रेणी का है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था कंप्लीट किए। ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।